हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 69। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले हम श्लोक साइड करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। तो अनुवाद इस प्रकार से है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय। तो यहाँ भगवान बताते क्या है, दो प्रकार के जो है बुद्धिमान मनुष्य है। और तो उसमें बोला जाता है कि एक है योगी और एक है भोगी। एक क्या है जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, और दूसरा क्या है जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा है, योग के लिए प्रयास कर रहा है। तो भगवान बता रहे कि दोनों का जो है दिनचर्या जो है, जो भोगी के लिए दिन होता है योगी के लिए रात होता है, और जो योगी के लिए जो है दिन होता है वो भोगी के लिए रात होता है। तो मतलब दोनों का जो लाइफ स्टाइल क्या है अलग होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उनका जो लाइफ स्टाइल क्या होता है। जैसे हम भी यदि ऑब्वियसली देखें, समाज में दो प्रकार के लोग दिखेंगे। एक लोग क्या है, कुछ बस मैं और मेरा की भावना से ग्रसित है कि नहीं मेरा काम हो जाए, मेरा अच्छा हो, बाकी का कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मेरे परिवार का अच्छा हो, मेरे बच्चों का अच्छा हो, मेरे पड़ोसी का अच्छा, जो थोड़ा जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के बारे में सोचते हैं। और एक जो योगी होता है, योगी क्या है वो पूरे जगत के कल्याण के लिए सोचता है। बोला जाता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं पर दुखी होता है। अभी समाज में ऐसा चल रहा है कि हम लोग दूसरे के दुखी से खुशी होते हैं और दूसरे के खुशी से दुखी होते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं पर दुखी होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। क्योंकि चाणक्य पंडित बताते हैं कि पंडित कौन है, मतलब पंडित का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बताते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित वो है जो क्या है मातृवत परदारेषु, जो दूसरे के पत्नी को माँ के समान समझता है। उसके बाद परद्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे के पैसे को पत्थर की तरह सोचता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी जीवों को क्या कष्ट को क्या है अपना कष्ट समझता है। इस प्रकार से जो है जो सोचता है वो वाकई में पंडित हो, बुद्धिमान व्यक्ति। तो यहाँ भगवान बता रहे कि दो प्रकार के जीव हैं। तो जो इंद्रिय तृप्ति में लगा होता है उनका लाइफ स्टाइल जो है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए योगी है, उनका लाइफ स्टाइल से बहुत अंतर होता है। जैसे क्या है जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं क्या है रात को लेट सोना, सवेरे लेट तक जगना। लेकिन जो भक्ति में जो जुड़े हुए लोग क्या है रात को सवेरे सोते हैं और मॉर्निंग में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उठने का प्रयास करते हैं। जो भोगी व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उसका खाने पीने का भी देखे क्या अंतर है। उनका खाने पीने में कोई भी बाध्यता नहीं है, सब कुछ खा लेते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त है, जो योगी है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है क्या खाना है नहीं खाना है वो ध्यान से खाते हैं। वो वही खाते हैं जो भगवान को ऑफर किया जा सकता है, जो भगवान को भोग लगा हुआ है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन जो भोगी व्यक्ति होता है कहीं भी अपने जीव के टेस्ट के अनुसार जो है वो खाते हैं, है ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें नॉन वेज है या वेज है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने उनको जो स्वादिष्ट लगता है उस अनुसार से वो खाते हैं। सोचने का तरीका भी क्या, जो भक्त क्या होता है, जो भक्ति जीवन आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले उठने के बाद क्या करता है वो पहले जो है अर्ली मॉर्निंग स्नान करेगा, भगवान की भक्ति कुछ प्रयास करेगा, चैंटिंग कर ले, भगवद गीता पढ़ ले, भगवान का थोड़ा आरती कर ले, ये भाव उनका रहता है। लेकिन जो भोगी व्यक्ति होता है, जो इंद्रिय तृप्ति में रहता है, सुबह उठते क्या है उनका बस अपना क्या है, यहाँ से बिजनेस डील होगा, कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, इस भाव में लगे रहते हैं। तो ये दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं दोनों भगवान बता रहे हैं कि क्या है दोनों के थॉट प्रोसेस, दोनों का लाइफ स्टाइल जो बहुत ही अंतर होता है। भगवान के शुद्ध भक्त होता है उनका हमेशा चिंतन रहता है कि कोई भी हम कार्य करें तो हमें भगवान की स्मृति हो। जो भोगी व्यक्ति होते हैं इंद्रिय तृप्ति में लगा, उनको कोई कभी भी क्या है कोई चिंतन के भगवान आते नहीं। उन्हें गीता पढ़ने से, भागवत में पढ़ने से कोई मतलब नहीं, है ना। वो जितना भी फालतू किताब सब पढ़ेंगे लेकिन भगवद गीता पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं हो पाती। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो प्रोफेशन है उसके बारे में तो पढ़ते साथ में क्या है अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान की चीज़ें भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास
करते हैं। तो वहाँ नहीं बता रहे कि यहाँ पे क्या है, ये जो भौतिकवादी व्यक्ति है, तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या होता है, वो हमेशा क्या उसके जीवन में क्या होता है, कभी सुख तो कभी गम, है ना, सुखी तो कभी दुखी होते रहते हैं। ये डुअलिटी में हमेशा वो परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुखी हो तब भी भगवान की कृपा से मिल रहा है, सोच के वो न्यूट्रल रहते हैं। दुख है तभी ये सोचते हैं कि क्या मेरे अपने कर्मों की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। तो इस भाव से क्या, दोनों स्थिति में क्या होता है, अविचलित रहते हैं और शांत रहते हैं। लेकिन जो भोगी व्यक्ति है, जो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो क्या है, थोड़ा सा जीवन में खुशी आएगा तो वो खुशी से पागल उठता है। ये पार्टी तो ये शैंपेन खोलना है, तो ये डांस पार्टी, डीजे पार्टी करना है। और थोड़ा उनके जीवन में दुखी आता है तो क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक लोग कर लेते हैं, स्थिति ऐसी आ गई। लेकिन भगवान के भक्त क्या है, जो भक्ति जीवन वाकई भगवान जुड़ा, कभी सुसाइड के बारे में सोच नहीं सकता है। जो उनको पता है कि जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा है, मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या है, जो मन का नहीं हो रहा है वो भगवान के मन के अनुसार हो रहा है। इस प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जो आत्म साक्षात्कार के जो व्यक्ति होते क्या है, वो क्या है, वो कभी इंद्रिय सुख के पीछे नहीं पड़ता है ना। वो हमेशा प्रयास करेगा क्या है, वो अपने जीवन में भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, भक्ति जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और लोगों को भी भक्ति देने का प्रयास करता है, अपना जीवन भी सार्थक करता है और लोगों को भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो भक्ति जीवन में यदि कोई बढ़ता है तो भक्त को ईर्ष्या नहीं होती है। लेकिन यदि भौतिक जीवन में कोई हमसे आगे बढ़ जाए तो हमें बहुत ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या, द्वेष, ये जो भावना जो है भौतिकवादी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। लेकिन जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत व्यक्ति है, उसमें इस तरह की ईर्ष्या, देश की भावना, जलन की भावना, ये सब जो है कम पाई जाती है। तो यही बड़ा सुंदर से श्लोक के 2.69 वहाँ नहीं बता रहे हैं कि जो है, जो भौतिकवादी व्यक्ति उनका जो दिन होता है वो अध्यात्मवादी के लिए रात होता है और वाइस वर्सा होता है। तो इस प्रकार से क्या है, हम सबको अपने आसपास जो है ऐसा देखने को बहुत कॉमनली मिलेगा। कुछ व्यक्ति क्या है, भोगी है, कुछ व्यक्ति योगी है। लेकिन जो भोगी है वो मानसिक तौर पे निश्चित तौर पे रोगी बनने वाला है, और जो योगी है निश्चित तौर पे क्या है, वो उनको क्या है, भगवान की कृपा से क्या है, उसे सुखी प्राप्त होने वाला। चाहे उसके सामने अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, वो संभाव रहेगा। अच्छा वक्त में क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बुरा वक्त में क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों स्थिति में जो है वो भगवान को ध्यान करके भगवान को याद करेगा, और हर चीज़ को क्या है, हर जगह उसे समझ में आएगी कि भगवान की कृपा है, भगवान का प्लान है। तो इस प्रकार से जो है वो शांत रहता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, जैसे क्या है, समुद्र में एक पत्थर फेंकने से क्या होता है, वो उसके पूरी जो शांति जो है क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या है, जो भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, थोड़ा भी उनके इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में खलन आता है तो क्या होता है, वो उनका मन अशांत हो जाता है। कोई बुरा बोल दे तो टेंशन में आते हैं, है ना, कोई अच्छा बोल दे तो खुद से नाचने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो डुअलिटीज में वो हमेशा वो परेशान रहते हैं। लेकिन योगी व्यक्ति क्या है, हर परिस्थिति में संभाव, कूल, काम और शांत रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि भगवान हमारे परम मित्र हैं और हर स्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और हमेशा भगवान पे डिपेंड रहने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब पढ़ने का प्रयास करिएगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सब भगवद गीता को पढ़िए। भगवद गीता ये हमारा क्या है, चीज़ लाइफ जीने का मैनुअल है, इसको पढ़िए। इसमें जो है आर्ट ऑफ लिविंग भी है और आर्ट ऑफ डाइंग भी है ना। तो भगवद गीता में हर चीज़ हमें सीखने को मिलेगा। हर चीज़ के जवाब गूगल पे नहीं मिलते, लेकिन हमारे जीवन से जुड़े हर सवालों के जवाब भगवद गीता में जरूर मिलते हैं। तो भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।